नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने रविवार देर शाम इसकी अधिसूचना जारी की है। सत्र की अधिसूचना की बात की जाए तो इसके जारी होते ही मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सदन में सिर्फ हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं करती है। किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, देखिए एक खास रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र पर गरमाई सियासत। 19 से 23 दिसंबर तक होगा शीतकालीन सत्र। छोटा सत्र, बड़े सवाल। सत्र से पहले बड़ा सवाल। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की सरकार से मांग, सत्र की समय अवधि बढ़ाई जाए। नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप, प्रजातंत्र का गला घोट रही है सरकार। चर्चा से भागना चाहती है सरकार, इसीलिए सत्र को छोटा बुलाया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट, सत्र चलाने में क्यों डरती है सरकार। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जवाब, चर्चा की जगह हंगामा करते हैं कांग्रेसी। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में आएगा। सत्र में चर्चा नहीं करते हैं कांग्रेसी, चर्चा के वक्त करते हैं हंगामा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सत्र अधिक दिनों का होगा, लेकिन इस बार भी सत्र महज 5 दिन का ही बुलाया गया। ऐसे में कांग्रेस शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसकी तैयारी कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 19 से 23 दिसंबर तक चलेगा। 21 नवंबर से प्रश्न लगना शुरू हो जाएंगे। 1 सप्ताह का यह सत्र होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दे सदस्य कण उठा सकेंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस सत्र में आएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार ने शीतकालीन सत्र 5 दिन का बुलाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने सीएम सत्र की सीएम अवधि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि सरकार चर्चा से भागना चाहती है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शीतकालीन सत्र केवल 1 सप्ताह जलाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। विधानसभा का अवमूल्यन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किया जा रहा है। सरकार अपने जो कारनामे भ्रष्टाचार न खोए, इसलिए भय के कारण विधानसभा सत्र नहीं चलने देती। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 1 सप्ताह सत्र और बढ़ाएं। भयभीत होने से प्रजातंत्र के मूल्यों का अवलोकन करने का कष्ट न करें। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पिछला इतिहास और रिकॉर्ड बताता है, कांग्रेस को विधानसभा की बैठकों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। सदन में केवल हंगामा ही करते हैं। स्वयं कमलनाथ विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बता चुके हैं। देखिए, अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि कांग्रेस ने जो निर्धारित दिन विधानसभा सत्र के रहे हैं, जो बैठकें रही हैं, उनमें भी कामकाज में रुचि ली नहीं, हल्ला हंगामा किया। जिस विषय पर चर्चा चाही सरकार ने चर्चा कराई, लेकिन चर्चा को भी चलने नहीं दिया, जवाब सुनने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि जिनकी रुचि स्वयं विधानसभा में नहीं है, ऐसे श्री कमलनाथ जी बकवास बता चुके हैं विधानसभा की कार्रवाई को, तो ये किस मुंह से मांग करते हैं। पहले आपस में तो तय कर लें कि विधानसभा की कार्रवाई जो है उसमें हमें गंभीरता रखनी है। विधानसभा सचिवालय से शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के लोग सत्र में चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा के वक्त हंगामा करते हैं। जहां हंगामा करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। यह अति महत्वपूर्ण सत्र है। वो जो भी जनहित के मुद्दे विधि सम्मत तरीके से उठाना चाहे, सरकार तैयार है। कांग्रेस के लोग जो सत्र होता है उसमें चर्चा करते नहीं, चर्चा के वक्त हंगामा करते हैं। जहां हंगामा करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण सत्र है। वो जो भी जनहित के मुद्दे विधि सम्मत उठाना चाहे, सरकार तैयार है। दरअसल कांग्रेस इस शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मानसून सत्र खत्म होने के बाद से ही इसकी तैयारी में जुट गए थे। 5 दिन का सत्र होने पर उसे शायद अवसर न मिले, यही वजह है कि विपक्षी ने हंगामा शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक चलेगा, जिसके चलते अब अपनी अपनी पार्टियां यहां पर तमाम प्रश्नकाल के दौरान कई तरीके के सवाल उठाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 दिन का ही ये सत्र है और हमेशा से ये कांग्रेस मांग करती आई है कि सत्र की समय सीमा को बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी एक भी ना सुनी गई और एक बार फिर 5 दिनों का ही शीतकालीन सत्र यहां पर लगाया जा रहा है और इसको लेकर अलग अलग नेताओं के अलग अलग तर्क भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने सुना कि यहां पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस को विधानसभा की कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद कमलनाथ कह चुके हैं कि विधानसभा की कार्रवाई बकवास है, यानी कि बकवास बता चुके हैं और यही एक कारण है कि हमेशा बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर 5 दिन के कार्यकाल में क्या वाकई में यहाँ पर 5 दिन में उस तरीके से प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदस्यगण जो हैं आवाज उठा सकेंगे, या फिर ये सत्र भी और हंगामे के दौरान ही, हंगामे के बीच ही मुद्दे को अपनाए हुए बिना ही यहाँ खत्म हो जाएगा। वहीं द्वितीय अनुपूरक बजट की बात की जाए तो द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस सत्र में लाया जाएगा। बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण बजट है ये और अगर वाकई में 5 दिन की समय सीमा है तो इसे समय पर खत्म करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि समय सीमा कम है और बढ़ावा इसको देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार लाजमी नहीं है। सरकार साफ इनकार कर चुकी है और 5 दिन में ही तमाम जो भी प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण होगा उनके माध्यम से इस सत्र को कंप्लीट करना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि वो बीजेपी सरकार ने जिस तरह से शीतकालीन सत्र 5 दिन का बुलाया है वो प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करता है और उन्होंने सीएम सत्र की समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। सीएम से कहा है उन्होंने कि समय अवधि को बढ़ाया जाए। देखिए पिछली बार की विधानसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो पिछली बार भी विधानसभा की कार्रवाई को बढ़ाने की मांग की गई थी लेकिन नहीं बढ़ाई गई और इस बार की बात की जाए तो इस बार भी 5 दिन का ही सत्र रखा गया है जिसमें तमाम आरोप लगाते हुए कांग्रेसी नेता नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चर्चा से भागना चाहती है और यही एक कारण है कि समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा रहा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजकुमार केलू उपाध्यक्ष, कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए हमेशा से ही कांग्रेस मांग करती आई है कि विधानसभा की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर समय सीमा जो है वो बढ़ाई जाए, लेकिन एक बार फिर अगर बात की जाए शीतकालीन सत्र की तो 5 दिन का ही ये सत्र रखा गया है। किस नजरिए से लेते हैं सर इसे? मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की सरकार बनी है, तब से यह हाल हो गया है कि इन्होंने किसी भी सत्र को अभी तक 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन से ज्यादा बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया है। यह सिर्फ इसलिए है कि जनता की बातें वहाँ खुलेंगी, हम क्या जवाब देंगे विधायक जो कांग्रेस के या जो उत्तर देना है हम लोगों को, हम इस प्रति उत्तर देने के लिए वो बाध्य नहीं होना चाहते। वो इतने भ्रष्टाचार हो चुके हैं, उसको लेकर मुद्दे उठाना है, इसको लेकर भी वो नहीं होना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी तकलीफ का बात है। बिल्कुल मुद्दों को छुपाने का और मुद्दों को भटकाने का काम यहाँ पर बीजेपी कर रही है और यही एक कारण है कि समय सीमा जो है उसे बढ़ाया नहीं जा रहा है। ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए। विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो अधिकार दिया वो जनता के मुद्दों पर चर्चा करने का था, परंतु कांग्रेस पार्टी का पिछले सत्रों का आप रिकॉर्ड देखिए, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष ने और खुद आप सबको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक, खासतौर से पूरा विधायक दल उस विधानसभा को चर्चा का स्थान न मानकर हुड़दंग का स्थान मानता है।
एक भी सत्र में ठीक से चर्चा नहीं हुई। पिछली बार का आपको याद होगा कि पिछले सत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी सत्र में पहुंचे नहीं, तो गंभीरता से आप सत्र को लेते नहीं, सत्र में जनता के मुद्दे आते नहीं, मध्य प्रदेश की विकास की बात आती नहीं, जनता की समस्याएं आती नहीं। आप सत्र को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? 5 दिन का सत्र है, आइए आप चर्चा कीजिए, सरकार हर प्रश्न का जवाब देगी। परंतु आप देखेंगे कि इन्हें केवल हुड़दंग करना है, इन्हें केवल चिल्ला चौट वहां करनी है और मनगढ़ंत आरोप सरकार पर लगाने। हमारा विशेष आग्रह है कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखिए, विधानसभा में चर्चा करिए, हर प्रश्न का उत्तर। अभी कह रहे थे कि सरकार जवाब देने से भागा, हमने कोई जवाब देने से नहीं भाग रहे। आप अतारांकित प्रश्न कीजिए, आप तारांकित प्रश्न कीजिए, आप ध्यान आकर्षण सूचना लाइए, जिस तरह से आपको प्रस्ताव लाने हैं लाइए और उन पर चर्चा करिए। परंतु कांग्रेस पार्टी जो कि अपने विधायकों को एक नहीं रख पा रही है, उनके साथ समस्या ये है कि यदि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा और मतदान में जाएंगे तो उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो उनकी संख्या वो बताते हैं वो संख्या नहीं है। इसलिए ये हंगामे की भेंट सत्र को चढ़ा देते हैं और वहां जनता के जो मुद्दे हैं और जनता का जो पैसा है वो जाया जाता है। इसलिए सरकार इससे इनकी हर बात सुनने तैयार है, परंतु वो सब बातें जो जनहित। ठीक है मिश्रा जी, समन्वय की कमी कहाँ है? समन्वय की कमी तो दोनों सत्ता के राजनीतिक दलों में है जी। जैसा कि सब जानते हैं कि सदन में जो सरकार की जवाबदेही के संबंधित प्रश्न आते हैं वो स्वाभाविक रूप से है कि विपक्ष पूछेगा, और जब विपक्ष पूछेगा और उसका यदि हम सही जवाब नहीं देंगे या गरिमापूर्ण आचरण दोनों सदन के लोग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि सदन का जो समय है या जो सदन की बैठकें हैं वो हंगामे में प्रभावित होकर के सदन जल्दी समाप्त हो जाता है। तो जवाबदेही और समन्वय का जहां प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल के जो भी विधानसभा के सदस्य बनते हैं ये इनका महत्वपूर्ण दायित्व है कि हम अपने क्षेत्र से केवल इसलिए चुन के जाते हैं कि हम अपने क्षेत्र की समस्या, प्रदेश की समस्या को सदन पटल में रख करके जितना अच्छा हो सके सरकार के माध्यम से लागू कराएं, चाहे वो सत्ता में बैठी सरकार हो चाहे विपक्ष में हो। और सत्र की अगर समय सीमा की बात की जाए तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कितने सहमत हैं इसको लेकर? देखिए, सदन की जो समय सीमा है, यदि आप आज से 5-7 साल पहले देखेंगी तो वास्तव में सदन जो चलता था वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, हर चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे वर्षाकालीन सत्र हो, तो हमेशा चलता था। पता नहीं इस समय ऐसा क्या है कि 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन जो ये सदन चलते हैं। तो इससे आप ये तो मानिए कि वास्तव में जो विधायक हैं उनकी बातें जो है सदन के पटल पर नहीं आ पाती हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में हो सकता है प्रिंट फॉर्म में दे दी जाती हो, लेकिन जैसा जवाब चाहिए, फेस टू फेस जवाब चाहिए, सरकार से प्रत्यक्ष जवाब चाहिए, उसका तो अभाव होता है। इसलिए सदन का जो कार्यकाल सीमा है बैठक की वो बढ़ाई जाती है। इसका जवाब लोया जी देंगे। जी लोया जी। काम काज के लिए सरकार की जो जिम्मेवारी, सरकार प्रतिबद्ध है। इस मध्य प्रदेश की जनता का कोई भी हित है, उन हर चीज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। परंतु मैंने आपसे कहा ना, पिछले सदन के जितने भी रिकॉर्ड, जितने भी विधानसभा सत्र बुलाए, उनमें क्या क्या हुआ है वो सब आप देख लीजिए और उसमें कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा। जिम्मेवार नेताओं की सदन में अनुपस्थिति, गैर जिम्मेदारी रवैया कांग्रेस विधायकों का, वहां उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है, केवल हुड़दंग करना, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा न करना, ये जो सब स्थितियां हैं, इन स्थितियों में कांग्रेस, पिछले सत्र में आपको याद होगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सत्र के घंटे बढ़ाने का भी काम किया था कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो सके, परंतु उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ और समय पूर्व सत्र का अवसान हुआ। ये जो स्थितियां हैं, इनसे कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि वो जो फोरम है वो हुड़दंग मचाने का फोरम नहीं है, वो चर्चा करने का फोरम है, वो मुद्दे उठाने का फोरम है। हम स्वागत करते हैं कि यदि जनहित का कोई मुद्दा है तो कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक लाए, हम स्वागत करते हैं। परंतु
आपने जो रवैया अपना रखा है वो रवैया बिल्कुल नकारात्मक है, संवैधानिक दायरे के बाहर है, और जो आप मांग करते हैं अपने अधिकार की, तो पहले अपने कर्तव्यों को भी समझ लीजिए। ठीक है राजकुमार जी, समस्या ये है यहाँ पर कि समय सीमा बढ़ा भी दी जाए लेकिन उस समय का उपयोग कांग्रेस नहीं करती है, हंगामे के चलते उस समय को गवा देती है। हंगामा कराने का जो शुरुआत है वो सरकार करती है। आज सरकार यह सत्र अगर 15 दिन का रख देती, 10 दिन का रख देती, 20 दिन का रख देती, तो यह हंगामे की शुरुआत ही नहीं होती। तत्काल रूप से सारे विधायक जी अपने मुद्दों को, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को वो सामने रख देते। हुड़दंग और अव्यावहारिकता सदन में लाने की बात करने वाले आदरणीय लोहिया जी कह रहे हैं, तो ये बताएं आप कि जब सदन में आप समय नहीं देंगे, प्रश्न आपकी विधायक संख्या कितनी है उसके हिसाब से आप कितने घंटे बैठ रहे हैं, कितने घंटे बैठने के बाद किनसे उसको कार्यकलाप कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है। और आप उसके कारण अव्यवस्था, विधान परिषद की विधायिका की गरिमा को यह लोग लगातार छीड़ करते जा रहे हैं। यह एक डिक्टेटरशिप लागू कर रहे हैं। इसको लंबे समय सत्र चलाना चाहिए, विधायकों की बात सुनना चाहिए। आज इतने अपराध हो रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं, पोषण आहार घोटाला है, राशन प्रणाली में भारी घोटाले चल रहे हैं, अपराध में जब लगातार वृद्धि हो रही है, आदिवासियों पे, हरिजन हमारे परिवार के सदस्यों पे, दलित आदिवासी, यानी ये कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत है लेकिन समय कम है। सत्र की बात की जाए तो ठीक है सर, समझ गई। मिश्रा जी, अगर मुख्य रूप से बात की जाए शीतकालीन सत्र की तो 5 दिन का रहेगा और प्रश्नोत्तर से लेकर शून्यकाल और ध्यानाकर्षण से लेकर अनुपूरक बजट भी इसमें शामिल होगा और कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी। क्या लगता है कि सफिशिएंट है ये 5 दिन इन सब मुद्दों को लेकर? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये 5 दिन का समय जी पूरी तरह से आवाज उठाने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि ध्यानाकर्षण तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अनुपूरक बजट आता है तो अनुपूरक बजट जो है पूरे प्रदेश के लिए होगा। और देखा जाए तो आगामी जो बजट आ रहा है उससे पहले जो हमारी खाना पूर्ति का बजट है कि हमें उसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है, तो देखा जाए तो इस पे तो वैसे ही 5-10 दिन लग जाते थे, क्योंकि प्रत्येक सदन का जो सदस्य होगा वो कहीं ना कहीं आपकी जो जनता की योजनाओं के लिए जो आप राशि की व्यवस्था करते हैं या मांग करते हैं उसके संबंध में वो पूछना तो चाहेगा, और जब पूछना चाहेगा तो वो कम पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए आवश्यकता यह है कि जितना अधिक समय हो और जितने अधिक विधायक हमारे इस सदन में सक्रिय रूप से सहभागी बने और अपनी आवाज के माध्यम से या अपनी मांग के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे या जो समस्याएं हैं उसे सदन तक ला सके। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटम यही होता है कि सदन में जो विषय आता है उसी के अनुरूप सरकार भी कार्य करती है। तो ये आवश्यक है कि समय अधिक होगा तो अच्छा विकास के विषय आएंगे। लोहिया जी, क्या वाकई में यहाँ पर जी ठीक है, राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज और लोहिया जी की बोलना चाहता हूँ कि सदन में वो हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी हैं जो पूरे विधायकों की तरफ से अधिकृत हैं। वह गोविंद सिंह जी चाहे कमलनाथ जी हो या अन्य वरिष्ठ नेता हो, उन सबकी तरफ से वह बात रखते हैं। यह कोई एक विधायक दल का नेता नहीं होता है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसलिए अनुपस्थिति और उपस्थिति ये आप तय करें, ये ठीक नहीं है। आप तो सत्र बढ़ाने की बात करिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है लोहिया जी, क्या वाकई में विपक्ष का हंगामा ही एक कारण है जिसके चलते यहाँ पर सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है और कम कर दी गई है? केवल एक ही कारण है कि विपक्ष का हंगामा करने का रवैया, खास बात ये, वो भी बिना किसी मुद्दे के। राजकुमार जी, आपको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। आप कह रहे हैं अभी कि कई विधायकों का, माने विपक्ष के जितने विधायक हैं उनका जो नेता होता है वो नेता प्रतिपक्ष होता है, परंतु आप और अमेंड कर ले इसको। जो सदन का नेता होता है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का नेता होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है। आप अभी जिन नेता की चर्चा कर रहे थे, माननीय कमलनाथ जी की,
कमलनाथ जी ने पिछले सत्र में अपने जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम थे उन पर जाना ज्यादा बेहतर समझा बजाय विधानसभा आने की। तो पहले तो आप अपने नेताओं को भी थोड़ा सा ये पहुंचाइए बात कि जब सदन है तो कृपया उस दौरान सदन में अपनी उपस्थिति रखें। जब आप सदन को स्वीकार ही नहीं करते तो उस सदन की समयावधि, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, माननीय गिरीश गौतम जी ने विपक्ष के साथ चर्चा करने के बाद समय अवधि बढ़ाई थी पिछले सत्र की, परंतु उसका नतीजा क्या निकला वो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। तो मेरा आग्रह यह है आपसे कि आपके सदन के नेता में विश्वास नहीं। दूसरी बात, आपको एक मर्यादा मालूम है, जब नेता प्रतिपक्ष या माननीय मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हैं तब सदन में हंगामा नहीं होता है, परंतु आपने बार बार शिवराज जी का टोकना, उन्हें रोकना और उस दौरान सदन में हंगामा करना, ये जो राजनीतिक मर्यादा है इसका भी आप लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सदन के नेता होते हैं, वो दल के नेता नहीं होते। बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, प्रश्न नहीं सुने जाएंगे तो स्वाभाविक है अपनी जनता के बीच में जाने की आवाज, आप उसको हंगामा कह लें, लेकिन वह अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन अल्प समय में बात कभी नहीं रखा पाएगी। आप ये बिल्कुल स्वीकार करिए कि सरकार प्रश्नकाल से विधायकों के उत्तर देने से बच रही है, जिसके कारण वह 3 दिन 5 दिन का सत्र छोटा करके वो बचाव की ओर भागने का प्रयास करती है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार पूरी तरीके से बहुत सारे गंभीर विषयों से, मुद्दों से घिर चुकी है, जिसके कारण वह यह चाहती है कि विपक्ष अगर ये बात उठाएगा तो हमें जवाब देना होगा। हम जवाब नहीं देना है, इसलिए हम सत्र छोटा कर दें, यह गलत है। हम चाहते हैं अब सत्र ना करें और विपक्ष की आवाज को सुनें। सारे नेता ठीक है लोया जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, मेरे सवाल है कुछ राजकुमार जी से। जी ठीक है लोया जी, जो भी सवाल है राजकुमारी जी, यही तो सबसे गंभीर प्रश्न है कि आप प्रश्न पूछकर भाग जाते हैं, उसका उत्तर सुनने उपस्थित तो रहिए। आपको राजकुमार जी मैं अपडेट करता हूँ, जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर सदन में दिया जाता है। सदन में कौन कौन से प्रश्न रहेंगे ये लॉटरी से तय होता है। तो जो सदन की कार्य प्रणाली है उसे आप समझ लीजिए, और उसमें हम कोई ना तो ढीला हवाली करते हैं ना हमने कोई नया अमेंडमेंट उसमें किया है। जो सदन चलाने की प्रक्रिया है उसी तरीके से चल रही है। परंतु मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मुद्दे उठाइए तो प्रश्न लगना शुरू हो जाएंगे जिस दिन सदन की घोषणा होती है उस दिन से, परंतु आपके यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। प्रश्न जो व्यवहारिक हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं, जो जनता के कल्याण के लिए हो सकते हैं, वो नहीं आते हैं। आपके विधायक स्वयं के कल्याण के जो प्रश्न हैं उन पर ज्यादा फोकस करते हैं। थोड़ा उन्हें समझाइए कि अभी चुनाव है, थोड़ा जनता के मुद्दे भी उठा ले। 4 साल वो निजी मलाई के मुद्दे उठाते रहे, उनके जहाँ काम रुक जाते हैं वो मुद्दे सदन में आते हैं। जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं वो मुद्दे तो वो कभी उठाते नहीं है। कैसे कैसे प्रश्न आपके विधायक सदन में पूछ रहे हैं, जरा रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, वो उचित नहीं है। विधानसभा की अपनी एक मर्यादा है, वहां के भीतर के मामलों को कोट नहीं करना चाहिए। ठीक है राजकुमार जी से मेरा सवाल है, ठीक है सर, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर हंगामे को लेकर, लेकिन ठीक है यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि बीजेपी के कई नेताओं का ये भी कहना है कि कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि कार्रवाई वाकई में बकवास है। इसके क्या मायने निकाले जाए? जब ये सत्र नहीं चलाएंगे, सत्र को समय बढ़ाने में क्या दिक्कत है? हमें अरे इसका जवाब पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी ये कह चुके हैं कि विधानसभा की कार्रवाई बकवास है, तो क्या फिर भी सत्र की उन्हें आवश्यकता लगती? मैंने आपसे कहा ना, उनके एजेंडे में ही नहीं है विधानसभा, उनकी कार्यसूची में नहीं है विधानसभा। राजकुमार जी जवाब दीजिए। विधानसभा को उन्होंने मंदिर की तरह माना है, उन्होंने बड़ा लंबा अनुभव है। कमलनाथ जहाँ जाना आवश्यक तो बकवास क्यों बता रहे हैं? बकवास क्यों बता रहे हैं? अगर ये वाकई में मामला है तो इस तरीके से बयानबाजी करना। कार्रवाई का मतलब ये, उन्होंने ये नहीं बोला है, उनका कहना ये सत्र बढ़ाए। आप हमारे नेता प्रतिपक्ष भी यही कह रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं करा। अरे तो वो आपके प्रदेश अध्यक्ष का क्या रहे, सुन लीजिए थोड़ा। कमलनाथ जी या सारे नेता कांग्रेस के पक्ष विपक्ष का कहना है आप सत्र बढ़ाइए। आप बातों को यहाँ मत लीजिए कि ये बोला है, ये करा है। आप तो ये बताइए कि अवधि क्यों कम है, अवधि बढ़ाने की बात करिए। मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी सत्र बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप क्या सत्र बढ़ाएंगे? आप
इतने ठीक है, जवाब दीजिए लोया जी, सत्र बढ़ाएंगे क्या? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आप मुद्दे क्या लाएंगे। आप अगर मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो हम तो चर्चा का स्वागत करते हैं। अरे राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता इतना सशक्त है, वो आपके हर प्रश्न का जवाब देगा। केवल यानी कि मुद्दे जो आते हैं उन्हें तय करते हैं क्या पहले कि हाँ वाकई अगर ये मुद्दे सही हैं तो सत्र बढ़ाया जाएगा? लोया जी, ऐसा है क्या? आप मुझे बताइए, लोकतंत्र ठीक है ना, सुन लेते हैं ना राजकुमार जी, आपकी बात तो कर रही हूँ, सुन लेते हैं जी लोया जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, जो संविधान की मर्यादा है वो भी यही है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर मुद्दे भी तय करें और पक्ष और विपक्ष मिलकर अपने प्रश्न भी रखें और उनके उत्तर भी सुने। परंतु जो लोग प्रश्न रख के भाग जाते हैं और उत्तर वो सुनना चाहते हैं जो वो खुद चाहते हैं, तो वो उत्तर आपको नहीं मिलेगा। उत्तर तो वो मिलेगा जो सत्य है। ठीक है, देखिए मिश्रा जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से मुद्दों को लेकर, मुद्दे कई हैं जो कांग्रेस वाकई में विधानसभा में रखना चाहती है, लेकिन अगर इससे हटके बात करें तो क्या वाकई में विधानसभा की कार्यवाही एक ऐसा जरिया है जिसके चलते विपक्ष अपने मुद्दों को रख सकती है? इसके हटके भी अगर बात की जाए तो कई ऐसे जरिए हैं जिनसे जनसंपर्क कर कांग्रेस यहाँ पर जनता के बीच जाकर सामंजस्य स्थापित करने का काम कर सकती है। देखिए, विधानसभा का जो गठन ही होता है वो इसी वास्ते किया जाता है, और जो बैठकें होती हैं कि प्रदेश के क्षेत्रों से जो चुनकर जनप्रतिनिधि आते हैं, क्षेत्र की समस्या और उससे संबंधित विकास के कार्यों के लिए क्या हो गए हैं या क्या होने के लिए सदन में रख करके सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं। और इससे अच्छा कोई सशक्त माध्यम नहीं है जो अन्य लेकिन ये संभव होता नजर नहीं आ रहा ना मिश्रा जी, कहाँ संभव होता नजर आ रहा? पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है। संभव होने के लिए सदन के जो चुने हुए नेता आते हैं, ये उनका एक परस्पर समन्वय होना चाहिए। और जिस तरह से निरंतर गिरावट आ रही है, चाहे सदन सदस्यों के व्यवहार में हो, चाहे सदन की बैठकों की कमी में हो, इसके लिए आवश्यक है कि चाहे नेता प्रतिपक्ष बोले, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, चाहे हमारे सदन के अध्यक्ष बोले, या सदन का कोई भी साधारण सदस्य बोले, उसके शब्दों को, उसके प्रश्नों को सुनना चाहिए और जो संबंधित व्यक्ति के द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए उसका जवाब भी सदन सुने। इसके लिए आवश्यक है कि सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में उपस्थित हो और पूर्णतः गंभीर और मर्यादित होकर के अपनी सदन में गंभीरता और मर्यादा पूर्वक सदन को यहाँ समाप्त किया जाए। ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि बात की जाए विधानसभा सत्र की तो शीतकालीन सत्र 19 से 23 सितंबर तक चलेगा, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए मुख्य रूप से कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती नजर आ रही है कि पिछली बार भी सत्र 5 दिन का ही था और इस बार भी, जिसके चलते कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो